इस वीडियो में हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज़ इट्स एक्सिस अलाइंग अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में एक बार मैग्नेट ऐसे अलाइन कर रखा है। ओके, नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। यानी एक्सिस पे सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट हमें मिल रहा है। यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नल पॉइंट क्यों हमें मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट आर कैंसिलिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। जो यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, देखो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ की ओर, तो ये तो इस डायरेक्शन में है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं एच नाम दे रहा हूँ, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, और ये यहाँ पर लिखा है इट इज़ 0.36 गॉस। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज ये इक्वेटर की बात है। मुझे कैसे पता इक्वेटर की बात है, बिकॉज एंगल ऑफ डिप यहाँ पर 0 है। तो जब एंगल ऑफ डिप 0 होता है तो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट। तो दैट्स वाई सिंपली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0.36 गॉस है। और ये जो मैग्नेट है, अगर हम इसको इस तरह से रखें, यानी अगर हम इस मैग्नेट का साउथ इधर रखें और नॉर्थ इधर रखें, तो मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेंगी ऐसे, और इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो मैं इसको B1 नाम दे रहा हूं। तो B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट ऑन इट्स एक्सिस एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, जहां पे नल पॉइंट आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट एट द नल पॉइंट। अच्छा, अब जो है यहाँ पर B1NH, यानी जो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है। देयरफॉर वी आर गेटिंग नल पॉइंट हियर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे, यानी यहाँ पे एग्जैक्टली इतनी ही डिस्टेंस पे, यानी 14 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलेगा, देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दो होंगे। एक तो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, और दूसरा है इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं B2 नाम दे रहा हूँ। एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ही यहाँ पर, दूसरा इस बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ होगी। इस तरह से लाइंस आएंगी यहाँ पर ये, तो इसी वजह से इस तरफ डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली अब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो H तो हमें पता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2 हमें निकालना है यहाँ पे। तो B2 कैसे निकलेगा, बड़ी समझदारी से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर जो B1 है वो क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, B1 एंड H आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो सिंपली जो B1 है वो H के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, यानी 0.36 गॉस। तो B1 क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर एक्सिस पे, ऑन इट्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 अपॉन 4π2m अपॉन d क्यूब। d इज द डिस्टेंस, यह है 0.36, सिंपल। और B2 क्या है, B2 ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, μ0 अपॉन 4π, इसमें 2 हट जाता है और ये है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर इस 2 को हम नीचे लेके चले जाएं डिवाइड में, तो हमें मिल जाएगा, यानी 0.18 गॉस। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो B2 प्लस
एच। तो B2 तो अभी हमने निकाला, एच हमारे पास पहले से ही था, और ये हो गया 0.54 गॉस, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं नॉर्थ की तरफ ये।